अभी तो मेरे को सांप बोलेंगे या नाग बोलेंगे वो दिखे, और 2-3 रूप इनके ही शिवलिंग की फॉर्म में ही दिखे हैं। तो वो बंधवा दिया बाबा जी ने। उससे पहले मेरे को अपनी मदर इन लॉ मेरे बच्चे को दिखी, तो उनको भी बंधवाया। दूसरे बच्चे को एक कुत्ते की फॉर्म में कुछ डॉग, ये फोन बाहर ले जा भाई। तो वो दिखा। तो फिर वो भी एक लेडी बनी गया था बुर्के वाली, उस तरह की। फिर एक छोटा बच्चा मुझे दिखा। मतलब काफी सारी चीजें, एंटिटीज जिसको बोल सकते हैं नेगेटिव एंटिटी, वो काफी सारी दिखी। अब आगे पॉजिटिव दिखेगी। सुनील दास जी जो 21 जून को ही कलकत्ता बंगाल में जा पश्चिम बंगाल में पहुंच रहे हैं, यदि आपको उसके आसपास आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उधर के जो लोग हैं उसके आसपास, कलकत्ता के आसपास के लोग यदि मिलना चाहें, साधना लेना चाहें, जो यहाँ आने में सक्षम नहीं है, तो वो लोग 21 तारीख को वहां पहुंचेंगे, 22 तारीख को वहां रुकेंगे। आप इनको कॉल कर लें, 23 तारीख की वापसी की टिकट है इनकी। तो लोक प्रसार में आपका बहुत बहुत स्वागत। और फिलहाल बैठे हैं हम श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा बहादुरगढ़ में, और भाई हम बैठे हैं श्री महाराज सोमवीर जी के पास, और एक बहन जी बैठी हैं जिनकी अभी भी साधना बनी है, जम्मू कश्मीर से आए हैं ये परिवार। इनकी बेटा और बेटी की भी साधना बनी है, इनके पति भी हैं, और भी 2-3 गुड़िया जो आई हुई है उनके भी परिवार की साधना बनी है। साधना बनने का मतलब बाबा जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। दर्शन नहीं देंगे तो अपने घर के संकट जरूर दिखाई दिए हैं। क्या क्या दिखाई दिया है, कैसी कैसी समस्याएं इनको दिखाई दी, ये इनका अनुभव हम साझा करेंगे आपसे। हम जनता की बातें इसलिए दिखाते हैं कि लोग विश्वास नहीं करते। क्या ऐसा भी हो सकता है कि भगवान साक्षात 2 मिनट में दर्शन दे देते हैं? यही विश्वास करने के लिए हम लोगों से पूछते हैं, और लोग जो बताते हैं वो बातें आश्चर्यचकित करने वाली होती। छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि मेरे साथ बाबा जी खेलते हैं, मेरे साथ भोजन करते हैं, मेरे साथ सोते हैं, मेरे साथ स्कूल जाते हैं, मैं जैसा कहता हूँ बाबा जी वैसे करते हैं, मेरे से चॉकलेट मांगते हैं, मैं चॉकलेट लेके देता हूँ, दुकान का नाम बताते हैं, घर की सारी समस्याएं बता देते हैं, आपके साथ रहते हैं, आने वाली समस्याओं के बारे में बता देते हैं कि हाँ उधर मत जाना, आपके तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसे बाबा जी, बाबा अमर सिंह पवन, उन्हीं के सानिध्य में और उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ सोमवीर जी महाराज जी बैठे हैं। पहले मैं इनसे बातें कराऊंगा और सोमवीर जी महाराज से आज वो कड़े कड़े सवाल पूछेंगे, आप जो मेरे से पूछते हैं भाई वो सारे के सारे सवाल महाराजा से पूछेंगे। और सामने ही बैठे हैं सुनील दास भगत, सुनील दास जी जो 21 जून को ही कलकत्ता बंगाल में जा पश्चिम बंगाल में पहुंच रहे हैं। यदि आपको उसके आसपास आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उधर के जो लोग हैं उसके आसपास, कलकत्ता के आसपास के लोग यदि मिलना चाहें, साधना लेना चाहें, जो यहाँ आने में सक्षम नहीं है, तो वो लोग 21 तारीख को वहां पहुंचेंगे, 22 तारीख को वहां रुकेंगे। आप इनको कॉल कर लें 23 तारीख, क्योंकि पूरे परिवार को बुलाया जाता है। यहाँ हर वीडियो में बताते हैं कि बिना परिवार के यहाँ कोई भी ना आए। हर संडे को बैठते हैं गुरुजी, हर संडे को चाहे 3 से 4 या 5 परिवार ही बुलाते हैं। आप ये मत सोच के आना कि मैं अकेला चला जाऊं और बाबा जी जाते ही, गुरु जी जाते ही आपकी पूछा देख देंगे, जाड़ा लगा देंगे, बबूत दे देंगे, तावीज दे देंगे, गंडा दे देंगे, या फिर और कोई ऐसा उपाय बता देंगे, चुराया रखना बता देंगे, या कोई टोटका बता देंगे। मत आना ऐसा सोच के। यहाँ पूरे परिवार के साथ हैं। यहाँ सिर्फ बाबा की साधना दी जाती है, सिर्फ भक्ति मार्ग बताया जाता है, प्रेम मार्ग बताया जाता है। खुद को देखना होता है, सोम के संकट खुद ही देख के खुद ही काटने होते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई प्रोपगंडा, कोई ऐसा मतलब जादू झाड़ा तंत्र मंत्र यंत्र नहीं किया जाता। यहाँ पर प्रेम की शिक्षा दी जाती है, साधना बताई जाती है, प्रेम प्रभु से कैसे करना है, कैसे जुड़ना है उनसे, सिर्फ ये बताया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर ड्रेस कोड है। मैं पहले भी एक वीडियो में बताया था, फिर बता देता हूँ। काफी माताएं बहनें, आजकल की काफी लड़कियां जो हैं वो जीन्स और स्कर्ट में आ जाती। जिनको साधना पे बैठना है, जो अपने घर परिवार के साथ आते हैं, कृपया वो सूट सलवार में या हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा के जो परिधान होते हैं वही पहन के आए। टी शर्ट में न पुरुष आए न ही कोई महिला आए टी शर्ट में, जिससे हमारा शरीर आधा झांक रहा हो। क्योंकि यहाँ का ड्रेस कोड है, ये हमारी भारतीय परंपरा है, संस्कृति है हमारी। इसी संस्कृति के कारण ये भगवान जितने भी हुए हैं, जो भी हमारे इस युग में सृष्टि में
जितने भी हुए वो अपनी परंपराओं के अनुसार चले। तो यहाँ पर जैसे ये बहन जी बैठी है, पूरे ये परिधान में बैठी, भगवान के घर जा रहे हैं हम, किसी मेले में या किसी ऐसी प्रदर्शनी में नहीं जा रहे हैं, इसलिए यही सोच के हैं कि मैं भगवान के पास भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो अपने सिंपल सादा वेश में ही आए। तो मैं बात करवा देता हूँ, पहले तो आप इन लोगों से जो जिनकी साधना बनी, सबसे पहले तो मैं बहन जी से बात करवा लेता हूँ। कहाँ से हैं बहन जी? मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। नाम बताएंगे आप? भारती शर्मा। भारती शर्मा, बहुत ही सुंदर नाम है। तो आप किसी समस्या से ग्रसित थे क्या? हाँ, मेरे को थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी। मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ इस टाइम पे। मेरे को पता चला, हस्बैंड को पता चला, उन्होंने यूट्यूब पे मुझे दिखाया तो वही लेकर आए हैं। तो अभी मैंने साधना की, तो लकीली कहीं मेरी साधना जो है वो पहली बार में ही बन गई है। तो देखते हैं आगे बाबा जी क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते। अभी बाबा जी ने क्या दिखाया आपको, क्या देखा, क्या महसूस किया, वो मेरे दर्शकों को बताएं। अभी तो मेरे को सांप बोलेंगे या नाग बोलेंगे वो दिखे, और 2-3 रूप इनके ही शिवलिंग की फॉर्म में ही दिखे हैं। तो वो बंधवा दिया बाबा जी ने। उससे पहले मेरे को अपनी मदर इन लॉ मेरे बच्चे को दिखी, तो उनको भी बंधवाया। जी, तो जैसे आपने नेगेटिव चीजें दिखी तो उनको बांधा या फिर हाँ। पीटा, बाबा जी ने कुछ दिखाई दिया आपको ऐसा कुछ हाँ करते जी, हुए? हाँ जी। पहली बार में तो जो सांप दिखे थे उनको तो पहले तो पिटारे में बांध के फिर उनको पानी में गिरा दिया। जो दूसरी बार दिखे हैं उनको पीटा है। जो छोटे बाल रूप में दिख रहे थे वो, हाँ, उनको पीटा डंडे के साथ, फिर उसके बाद उनको बांध के तो नदी में प्रवाहित किया। तो जैसे शिव का शिवलिंग में सांप दिखा, उनका वास्तविक रूप दिखाई दिया क्या बच्चा बना के? उसमें क्या हाँ, बना? उसमें बच्चा बना ना, जो लास्ट वाला था जिसमें शिवलिंग दिख रहे थे, वो काफी स्ट्रेस आ गया थर्ड आई चक्रा पे, तो मैंने आंखें खोल दी। फिर दूसरी बार जब फिर से कनेक्ट किया तो वो बाल रूप में ऐसे छोटे बच्चे की तरह दिख रहे थे, पर वो क्या थे क्या नहीं वो भी बाबा जी ही बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बांध दिया वो भी? हाँ, वो बांध दिया। तो आप पढ़ी लिखी हैं क्या कुछ? हाँ जी, मैंने एमसीए किया हुआ है। एमसीए किया हुआ है? हाँ जी। तो क्या इन बातों पे बिलीव करते हैं आप, भरोसा करते हैं, विश्वास है? जिस पे बीतती है वो भरोसा भी करता है, तो उसको विश्वास पहले था क्या आपको भी ऐसी चीजें? क्या ऐसा भी हो सकता है 2 मिनट में साक्षात दर्शन? 12 साल से इसी लाइन में घुसी हुई हूँ मैं। 12 साल से, हाँ, भगवान की पूजा करती हूँ, माला जाप करती हूँ। काफी कष्ट भी आए हैं लेकिन छोड़ा नहीं है, साथ रखा ही है। चलो अब आगे देखो, विश्वास है। धन्यवाद। तो एक दो गुड़िया और है। गुड़िया आप आए हैं क्या? गुड़िया बेटा आगे। तो ये एक नन्हा बालक है, ये भी जम्मू कश्मीर से बहन जी के साथ आए हैं। तो नाम क्या है बेटा आपका? मुकुल। मुकुल। तो आप को भी बाबा जी के दर्शन हुए क्या? हुए? क्या देखा आपने? दिखे सामने। अच्छा, क्या दिखा? बस उनकी फोटो दिखी बस सामने। अच्छा, और कुछ घर में दिखाई दिया कुछ? हाँ, क्या? पहले मतलब एक कुत्ता दिखा, फिर वो और एक औरत बन गया। अच्छा, औरत बन गया उस कुत्ते का? अच्छा, फिर क्या किया उस औरत का? बंधवाया? बांधा, फिर अच्छा, फिर इसको जला दिया। अच्छा, बाहर डलवा दिया उसको, जला दिया? जला दिया। अच्छा अच्छा। तो क्या लगता है आपको, डर तो नहीं लगा बाबा जी से? नहीं। नहीं, दर्शन दिखे बाबा जी के? अच्छा, ऐसा ही रूप दिखा कि बड़ा रूप दिखा? ऐसा ही रूप दिखा? ऐसे ही। ऐसा ही? हंस रहे थे क्या? ऐसे ही दिखे थे। अच्छा, ऐसे ही दिखे थे। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, बच्चों के ऊपर जल्दी खुश होते हैं, इसलिए होते हैं कि ये निर्मल हृदय के होते हैं, पावन पवित्र होते हैं। इनके अंदर कोई विकार नहीं होता है, कोई विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है। प्रभु साक्षात ये भी भगवान होते हैं, बच्चे भी भगवान का स्वरूप होते हैं, इसलिए जल्दी जुड़ जाते हैं। और बड़े आदमी जो है वो थोड़ा सा समय लगता है, जुड़ तो वो भी जाते हैं लेकिन उनको थोड़ा प्रयास करना होता है। तो ये गुड़िया है, इसका इंटरव्यू आपने पहले भी एक वीडियो में देख चुके हैं। उस दिन पहली बार आए थे ये, और इसको दौरे आते थे ना बेटा आपको, इनके पापा जी भी हैं यहीं पर, और इतने संकट में आज 15 दिन हो गए, मेरे ख्याल दूसरी बार आए हैं आप। तो बेटा कितना आपको महसूस हुआ, घर में फायदा आपके इसमें दौरों में कुछ कितना फर्क लगा? बहुत फर्क लगा, घर में शांति हो रखी है अब। पहले ऐसा लगता था कि आसपास कोई घूम रहा है, आवाजें पड़ती थी, अब सब ठीक है। पहले आसपास घूमते हुए दिखते थे, आवाजें आती थी, अब नहीं आती? नहीं, अब सब नहीं ठीक आती? लगता है। हाँ जी। आपको साक्षात दिखते हैं बाबा जी? खुली आंखों से भी दिखते हैं क्या?
हाँ? हाँ जी। अच्छा, तो बाबा जी के आपके घर में कोई समस्या, कितनी समस्याएं थी जो आपने बंधवाई या जलवाई, कैसे किया? अब तक 12। 12? हाँ जी। 12 आत्माएं थी। हम्म। उनका अलग अलग रूप में थी, कैसी औरत थी या बच्चे थे, कैसे? औरत थी, आदमी थे, बच्चे दिखते थे, कुत्तों के रूप में आते थे, अच्छा, रूप बदल बदल के दिखते थे। वो बंधवा दिए हाँ सब। जी। अब बिल्कुल शांति है घर हाँ में। जी। आपके दौरे नहीं आए तो उस दिन के बाद नहीं आए नहीं, दोबारा? नहीं, नहीं आए? दोबारा नहीं आए। अच्छा, अच्छा। बाबा जी कुछ कहते हैं क्या, मतलब जैसे कोई चीजें खाने के लिए या कभी मांगते हैं? करते हैं बात। बात करते हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं बाबा जी, कैसे? जैसे कोई भी चीज भोग वगैरह लगाते हैं, पसंद आता है, वो बताते हैं। अच्छा, ये चीज खाऊंगा मैं, हम्म। ये बता देते हैं? हम्म। अच्छा, जलेबी बहुत प्रिय है बाबा जी, जलेबी मांगते हैं क्या? नहीं, अभी तक दिल चॉकलेट मांगते हैं? वैसे बता देते हैं, जैसे चाय वगैरह के टाइम पे क्या खाना होता है। अच्छा, हम्म। बता देते हैं, वही चीजें खिलाते हो आप? हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आप सोच रहे होंगे कि बाबा जी मांगते हैं, खिला देते हैं, क्या बच्चे जैसी बातें कर रहे हैं? ये भगवान के सामने सियाना बन के नहीं मिलेगा भाई बच्चा ही बनना पड़ेगा, भोला ही बन के मिल सकता है परमात्मा। और ये तो आप देखिए, जैसा अनुभव आप करोगे, जैसी संगत में बैठोगे, वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। और ये गुड़िया जो है, इसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, इन दोनों का कोई इलाज नहीं है। और ऐसे खतरनाक स्टेज पे आ चुकी थी कि मृत्यु के कगार पे खड़ी थी गुड़िया, और आज बिल्कुल ठीक है। थैंक यू बेटा। एक ही गुड़िया है जो जम्मू कश्मीर सैनी की बहन है, जो बहन जी से बातें हुई थी, इधर आ जा बेटा, यहाँ आ जा। बहुत दूर दूर से आते हैं, समय लेके आते हैं। आप भी चाहे कहीं से भी भारत के किसी कोने में हैं, लेकिन शुक्रवार को फोन करें, शुक्रवार को कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें, पूरे परिवार के साथ ही आए। ये 3 शर्तें हैं, एक तो पूरे परिवार के साथ आए, एक शुक्रवार को टाइम ले, संडे को आए पूरे परिवार के साथ। यदि आप अपने घर बुलाना चाहते हैं तो सुनील दास जी आपके घर जाके भी ये साधना दे सकते हैं, बशर्ते आपको उनका गाड़ी का आने जाने का किराया और उचित दक्षिणा देनी होगी। कह के लेते हैं भाई, अपने बच्चे हैं उनको पालने के लिए लेते हैं, न कि बाबा जी की कोई फीस है। यहाँ आओगे तो कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, किसी तरह का, आराम से खूब भोजन पानी करो, चाय पियो, आराम से खूब सेवा करते हैं। लेकिन यदि घर बुलाओगे तो खर्चा लगेगा भाई, इसमें कोई शक नहीं है। बेटा आपको भी दर्शन हुए? हाँ जी। क्या दिखाई दिया आपको? मेरे को घर दिखाई दिया और उसके अंदर मेरे को दादी दिखाई दी मेरी। आपकी दादी जी हाँ जी। जीवित हैं क्या दादी जी? नहीं, वो एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो रही थी, वो दिखाई दी? हाँ जी। वैसे याद आ गई होगी दादी जी की? नहीं, वो मेरे घर में दिखाई दी। घर में दिखाई दी? क्या मतलब, यूं जैसे पहले थी, आपने देखी हुई थी कि दादी जी? हाँ जी। अच्छा, तो फिर क्या किया उन दादी जी का? उनको पहले चेन से बांधा और फिर उसके बाद उनको आग लगा दी। अच्छा, जी। मोक्ष करवा दिया वो दादी जी का? हाँ जी। अच्छा, और क्या दिखाई दिया? और ज्यादा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा, थोड़ी देर बैठे थे आप? हाँ जी। बाबा जी की भी दर्शन हुए क्या? थोड़ी सी छवि दिखी थी। थोड़ी छवि दिखी। पहला ही दिन है आज आपका? हम्म। ये तो बहुत खुशनसीब हो आपके, भगवान के छोटी सी उम्र में दर्शन हो गए। हम बूढ़े होने जा रहे हैं, हमें आज तक इनका एक बाल भी नहीं दिखाई दिया सिर का, और आपको साक्षात दर्शन हो रहे हैं। अहो भाग्य आपके, किस्मत है आपकी कि परमात्मा साक्षात आपके साथ है। धन्यवाद बेटा, मेहनत करते रहो, साधना में लगे रहो, प्रभु का अच्छा किसी भी समय करें आप, स्कूल में बैठ के, चलते चलते, खाना खाते खाते, कोई जरूरी नहीं है कि बैठ के करना है, जहां भी आपको समय मिलता है वहीं प्रभु को याद करो। धन्यवाद। तो मैं बातें करवा देता हूँ सोमवीर महाराज से आपकी। महाराज जी आज तो इधर हो जाए बेटा, थोड़ा सा इधर इधर। आज तो सबसे पहले तो आशीर्वाद दे दो मेरे दर्शकों ने, जो भी दर्शक देख रहे हैं आपसे जुड़े हैं, और उनको यहाँ आने के नियम कानून कायदे भी बता दो। महाराज जी आप आशीर्वाद देने के लायक नहीं है, आशीर्वाद मेरे गुरु का, संतों का और बाबा जी का चाहिए महाराज। और जो ये लोग साधना पे बैठे हैं महाराज, ये मत सोचे कोई भी कि इसमें कोई हमारा कुछ कृपा है, हमारी कोई कृपा नहीं है। जो भी कुछ कृपा है गुरु जी की और बाबा जी की कृपा है और इनकी मेहनत की कृपा है महाराज। हम कोई सिद्ध संत महात्मा योगी नहीं है, सबसे गिरे हुए प्राणियां, हमारे से अच्छे तो ये हैं जो बाबा जी की पूजा पाठ कर लेते हैं। एक बात रही लम्हा साहब, गुरु कृपा से अगर जिसकी साधना बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है जो उसकी
प्रॉब्लम हल नहीं होएगी, हर प्रॉब्लम हल करके दिखाएगा बाबा जी महाराज। एक बार इनसे जुड़ने की कोशिश करिए महाराज। इतने फोन आते हैं, आज भी मैं सुबह से देख रहा हूँ, यहाँ आ रहे हैं लोग कि मेरे शादी नहीं हो रही लड़के की, मेरे तकलीफ है, मेरे बीमारी है, बाबा जी कुछ करो, या फिर भाई मेरे घर में बहुत सी समस्या है। तो शायद लोग ये सोच के आ रहे हैं कि बाबा जी आप पूछा देख के बता दोगे, या कुछ झाड़ा वगैरह, थोड़ा बहुत तो झाड़ा लगाते होगे। गलत फहमी है लोगों की महाराज। नहीं नहीं, झाड़े से कुछ नहीं होगा महाराज, झाड़े भभूत से महाराज, ये आप लोगों का और उन लोगों का भी तो अनुभव है ना। अगर झाड़े से शादी होती तो महाराज ऐसा नहीं होता महाराज, अगर झाड़े से बीमारी कटती तो ऐसा नहीं होता। अब महाराज डायरेक्ट बाबा जी से जुड़िए, गुरु जी से जुड़िए, संतों से जुड़िए महाराज, आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। यहाँ कोई भभूत नहीं है, कोई झाड़ा नहीं है महाराज। एक गुरु परंपरा के अनुसार मैंने ऐसा देखा है कि साधना ले ली और बीच में गड़बड़ हो जाती है। आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कई लोग कह देते हैं कि मैं गया था, बैठा, एक बार कुछ दिखाई दिया, बाद में कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। सामने कर, इसको फ्रंट में कर थोड़ा, हाँ। तो दिखाई देना बंद हो गया और छोड़ दिया। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? महाराज ये भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है महाराज। आप जानकार है, लोग भी सभी जानकार है महाराज। जब नर्सरी की क्लास में ही बच्चे का 1 साल लग जाता है, ये तो भक्ति मार्ग है महाराज। अगर आप इसे जुड़ोगे तो ये बाबा जी आपका जो कष्ट है उसको ठीक कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अगर आप नहीं जुड़ोगे, ये नहीं करेंगे महाराज कुछ भी। कहीं घूम लो महाराज, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। इसमें कुछ धनमाल खोने की जरूरत नहीं महाराज। कर्म करिए, ड्यूटी करिए, काम करिए, मन से इनसे जुड़िए। अगर 2 मिनट भी बैठना है तो साफ दिल से बैठिए महाराज, मन इनमें रहे, हमारा कोई गलत कार्य ना हो, दुश्मन के प्रति भी गलत सोच नहीं हो, हर जीव के प्रति हमारा प्रेम भाव हो महाराज। सिर्फ एक भक्ति मार्ग हो महाराज जी। दूसरी एक छोटा सा प्रश्न और है मेरा जी महाराज, कि प्रभु भक्ति का मार्ग तो आपने बता दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, दर्शन नहीं हो पाते हैं, साधना किसी घर में नहीं बन पाती है, तो क्या प्रार्थना करने से प्रभु काम बना देते हैं क्या? महाराज आपको एक बात बताऊं मैं, बस लोगों में एक ये भ्रम है कि साधना जरूरी है, दिखना जरूरी है। साधना वाला कुछ नहीं कर सकता महाराज, जितना प्रार्थना में दम है। प्रार्थना में बिल्कुल ओरिजिनलिटी काम कर जाएंगे, जो साधना में नहीं करेंगे, बगैर दर्शनों के काम कर जाएंगे। आप प्रार्थना करके देखिए महाराज। अच्छा जी हाँ, मैं एक मेन पॉइंट बता रहा हूँ जो आज तक मैंने नहीं बोला है, किसी को नहीं समझाया है। मेरे जो करीबी मैं उनको भी समझाता हूँ, उनको पता है साधना वाला कुछ नहीं कर पाएगा महाराज। ठीक, जो प्रेम भक्ति में हो जाएगा ना, प्रेम से प्रार्थना करके कर लेगा, वो काम बाबा जी पार कर देगा महाराज। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई भी नेगेटिव चीज हो, कोई भी बड़ा संकट हो, प्रार्थना में ही खो देगा महाराज। जी हाँ, कई भी लोग जो दूर बैठे हैं, विदेशों में भी हैं, उनको बताएं आप कि भाई वहां बैठ के आप ऐसे प्रार्थना कर लें, क्योंकि अमेरिका कनाडा से आपके पास भी बहुत कॉल आते हैं, मेरे पास भी बहुत आते हैं, अभी भी आ रहा है कॉल। यानी कि उन लोगों को इतना बता दें आप कि भाई आप प्रभु की भक्ति वहां बैठ के ऐसे कर सकते हैं, और जब समय हो तो आप यहाँ आए जब भी। महाराज अगर मैं आपके वीडियो पे बताऊंगा तो शायद उनको समझ में नहीं आ पाएगी, ये तो एक पर्सनल है। बस इतना भी ऐसे कर लो, आप पर्सनल है। अगर मान लिया सुनील दास से या हमारे से कांटेक्ट करते हैं तो उनको उस टाइम वीडियो कॉल पे बता देते हैं कि भी ऐसे बैठिए आप, आपके लिए बाबा जी की फोटो, ये फोटो निकलवा लीजिए, ये शिवलिंग है, इसको स्नान करके वंदना प्रार्थना करके आसन पे बैठिए, और हम आपके साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट हैं, हम आपको बताते रहेंगे क्या फीलिंग हो रहा है, कैसा हो रहा है, बता देंगे महाराज उनको वीडियो कॉल पे। क्या बात। तो वो किस दिन कॉल करें, क्योंकि हर रोज तो आप बैठ करवा नहीं पाएंगे। वो विदेशी जो लोग हैं जो आपसे कॉल पे जुड़ के लेना चाहते हैं साधना, वो किस दिन, कोई विशेष दिन है या समय कोई हो तो बताइए। नहीं महाराज, संडे को छोड़ के किसी भी टाइम कॉल कर लें, क्योंकि संडे को हम दरबार में रहते हैं। हाँ, तो जब वो कॉल करेंगे तो हम उनको समय बता देंगे कि हम आधा घंटे के लिए उस टाइम खाली हैं, आप उस टाइम कॉल कर लेना। और एक बात बता दूं, ये विदेश वाले लोगों के लिए कदे सोचो भाई बहादुर के डाले बैठे बैठे घर फोन करके वीडियो कॉल की बात नहीं होगी महाराज। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जो ये आसपास का क्षेत्र है, उनके लिए वीडियो कॉल पे कुछ भी यहाँ पर ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो भारत के लोग वहां पर रहते हैं और जो लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन लोगों के लिए है कि आप बाबा जी की साधना आप वहां पर ऐसे ले सकते हैं भाई, बिना खर्चा लागे ना मोल, प्यारे राधा राधा बोल। यानी कि मैं कौन लगता, कोई पैसा नहीं लगता, और आप घर बैठे अपना सब कुछ संकटों का निवारण कर सकते हैं। बाबा जी की प्रेम भक्ति में सिर्फ अपना ध्यान, अपना मन देना है,
धन अपने पास रखो, तन अपने पास रखो, सिर्फ मन बाबा जी को सौंप दो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ, न धन की लालसा है न तन की लालसा है, सिर्फ मन की आहुति डालनी है आपको, न्यौछावर करना है, अर्पण करना है बाबा जी को, अर्पित कर दो मन को कि बाबा जी मैं तेरा, तू मेरा, मनन ही मेरा, बस तीन शब्द बोलो, बाबा जी अपने आप उद्धार कर देंगे। तो भाई देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि हर उस गरीब आदमी तक, हर उस दुखी आदमी तक, हर उस अमीर आदमी तक पहुंच जाए जो कष्टों से पीड़ित है। किसी भी प्रकार की समाधान कहीं नहीं हो रहा है, किसी का किया कराया है, चाहे तांत्रिक ने करवा रखा हो, चाहे कितने बड़े तांत्रिक ने करवा रखा हो, आप एक बार जुड़िए तो सही, सभी काम अपने आप होते चले जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे महाराज।